जैसे कि आप सभी को पता है साइकोलॉजी का यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। आज हमारे पास है थर्ड लेक्चर जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आज हम जानने वाला है कि हमारी नर्सिंग का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या रोल होता है हमारे आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर हमारी नर्सिंग का क्या रोल रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि व्यक्तित्व की कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट और हमारे मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ये सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था और बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। अगर आप लोगों ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा, नर्स केयरफुल्ली ऑब्जर्व द इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि जो हमारी नर्स है उनका जो रोल होता है, उनका जो काम होता है, उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो यही है कि जो भी पेशेंट आए उसको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है, उसको जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो कैसा है, उसका जो इमोशन है वो कैसा है, और जो उसका कॉपिंग मैकेनिज्म है मेरे प्यारे बच्चा वो कैसा है, भावना है, सामना करना है। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सनैलिटी टाइप, यानी कि आपको ना हेल्प करेगी, अगर ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये हेल्प करेगी कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है उसकी। जो भी आपके पास पेशेंट आएगा उसकी पर्सनैलिटी का टाइप समझ में आ जाएगा कि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो क्या इंट्रोवर्ट है, या फिर स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये सारी चीज़ें आपने पता चल जाएगी। इंट्रोवर्ट आप लोगों को पता ही है, जो ज़्यादा बात नहीं करते, जो ज़्यादा किसी के सामने ओपन नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लोगों को अपने आप बारे में एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे भी हमारे पास लोग हैं। फिर आता है स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल यानी कि जो पूरी तरीके से स्टेबल है, हर सिचुएशन में वो ज़्यादा इधर उधर भागते फिरते नहीं है, पैनिक नहीं होते। अनस्टेबल यानी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या आ जाए, छोटी छोटी बात क्या हो जाए वो घबरा जाते हैं, ठीक है, तो उनको अनस्टेबल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। तो आपका रोल क्या है, आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, तो ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, हर एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है, उसके इमोशन को मेरे प्यारे बच्चा, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल को, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है ना। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा असेसमेंट की, यानी कि जो भी हमारा अल्टर्ड पर्सनैलिटी है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जाना था। अल्टर्ड पर्सनैलिटी का मतलब कि जो भी उस व्यक्ति के अंदर चेंज आए हैं, यानी कि पहले वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, पहले उसका बिहेवियर ऐसा नहीं था, पहले उसका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा नहीं था, या फिर वो स्टेबल अनस्टेबल एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, इसके अंदर जो भी चेंज आए उसको हम लोग अल्टर पर्सनैलिटी बोलते हैं। और इसको जानना, इसको असिस्ट करना, इसको असेसमेंट करना नर्सिंग का काम होता है। नर्सिंग एसेस पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू मेंटल इलनेस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, अल्टर पर्सनैलिटी हमारे मेंटल इलनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, सब्सटेंस अब्यूज बाय टूल्स की वजह से ये होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जाननी और पहचाननी है ताकि आप लोग अपने नर्सिंग प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा कर पाओ। समझ में आया? बहुत सुंदर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों को ना एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको क्लियर हो रहा है, सच में क्लियर हो रहा है, तो ऑल क्लियर टाइप करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है कि बीएसपी साइंस की पूरी टीम, बीएससी नर्सिंग जितने भी हमारे प्यारे नए स्टूडेंट हैं, हर एक डाउट को क्लियर करेगा, हर एक कंफ्यूजन को दूर करेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ खड़े रहने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी दी हुई गाइडेंस को मानो, और जो भी आप लोगों को समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे बच्चा, पर्सनैलिटी इंपोर्टेंस की, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट की, यानी कि किस तरीके से व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी में सुधार ला सकता है, अगर उसको लग रहा है कि मेरे को ये सुधार करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो आप किस तरीके से उसके अंदर इंप्रूवमेंट लवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता ना, ज़्यादा बात करना, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना, लोगों को अपने बारे में ज़्यादा बताना, ये बहुत ही गलत बात होती है और ये सही भी नहीं होता। तो इसको ठीक करने के लिए आपको किस तरीके से इंप्रूवमेंट दिलाना है, मेरे प्यारे से काउंसलिंग कर सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको बता सकते हो कि इंप्रूवमेंट कर लो, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, कैसे करना है वो भी सिखा सकते हो। उसके बाद इंकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि इंकरेज करना है, आपको बढ़ावा देना है पॉजिटिव बिहेवियर को। कॉपिंग स्ट्रेटेजी बतानी है मेरे प्यारे बच्चा, रणनीतियाँ बतानी है उन लोगों को, कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है। सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, उनको सोल्यूशन भी देना है, उनको रास्ता भी देना है, तभी तो वो समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद सपोर्ट पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटी एंड थेरेपी सीजन, तो समूह गतिविधियां और थेरेपी सत्रों में भाग लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को सामाजिक काम में ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी को बनाना, अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लोगे, अगर आप लोग कोई ऐसा काम नहीं लोगे, अगर कोई ऐसी थेरेपीज नहीं लोगे जिससे आप में इम्प्रूवमेंट आए, जिसमें आपके लिए ही बेहतर हो, तो गलत बात है। इतनी बात क्लियर हो गई।
पर्सनैलिटी समझ गए किस तरीके से इंप्रूवमेंट होती है? नहीं समझ में आया कमेंट कर दो, नहीं समझ में आया क्वेश्चन है कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा है कमेंट कर दो, 101% मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों ने बताना चाहता हूँ बच्चा, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि नर्स हेल्प द इंडिविजुअल री इंटीग्रेट इनटू फैमिली एंड सोशल इंश्योर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंस टू रिस्टोर हेल्दी पर्सनैलिटी फंक्शनिंग। यानी कि जो नर्स है हमारी नर्स है वो व्यक्ति को परिवार और समाज में पूर्ण समायोजित होने में मदद करती है। व्यवसायिक यानी कि जो भी हमारा व्यवसायिक है, जो भी हमारा कार्य है, प्रशिक्षण सुनिश्चित करती है और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। समझ में आ रहा है ना? रिहैबिलिटेशन है सोशल एडजस्टमेंट क्या करती है, अगर हम लोग समाज के साथ मिले रहेंगे, अगर हम लोग थेरेपीज लेते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होएगी कि हमें रिहैबिलिटेशन करने में, हमें इम्प्रूव करने में, हमें बेहतर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। समझ में आ रहा है? गुड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल यानी कि ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आता है। एक एग्जाम्पल है कि एक पेशेंट है हमारे पास, एक पेशेंट जो कि डिप्रेशन में है, सो विड्रो, ठीक है। नर्स इंकरेज सोशल इंटरेक्शन ग्रेजुअली, यानी कि नर्स उसको बढ़ावा दे रही है समाज के साथ मिलने में, समाज के कार्यों के साथ पार्टिसिपेट करने में। नर्स उसको बता रही है कि आप ना समाज के साथ ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, थेरेपीज लेते रहिए, इस तरीके की सोशली उसको कनेक्ट कर रही है, इंकरेज कर रही है। तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट विद एग्रेसिव बिहेवियर, जो भी हमारा पेशेंट है वो अगर एग्रेसिव बिहेवियर का है, यानी कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा हो जा रहा है, चिड़चिड़ा हो जा रहा है, तो हमारी नर्स का रोल होता है कि नर्स उसके लिए ना रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज़ करे, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक से उसको रिहैबिलिटेशन दे, उसको मेरे प्यारे बच्चे थेरेपीज दे, उसको काम करे, उससे काउंसलिंग करे, उससे बात करे, उसको सपोर्ट करे। ये सारी टेक्निक्स है मेरे प्यारे बच्चे, जो कि उसका एग्रेसिव नेचर है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, उसको सुधारा और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, बिहेवियर थेरेपीज दे सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो, एक जो नर्स होती है ना, ये बड़ा ही हमारा एक क्रूशियल रोल प्ले करती है मेरे प्यारे बच्चा, जिसमें हमारी जो नर्स है वो आइडेंटिटी कर लेती है अर्ली स्टेज में, ताकि अल्टरेशन आने से पहले उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो नर्स, आप लोग समझ पा रहे हो कि नर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे मेडिकल फील्ड में, हमारे मेडिकल की बैकबोन कहलाई जाती है हमारी नर्स। आई होप सो आपको ये लेक्चर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। मैं मिलूंगा एक और प्यारे से लेक्चर में। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन बीएसपी साइंस को डाउनलोड कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ एक और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।